हेलो गाइस, आप लोगों ने जो थंबनेल में डिज़ाइन देखा है वही डिज़ाइन मैं आप लोगों को बना करके दिखाने वाला हूँ। आप इससे आसानी के साथ अच्छे तरीके से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। उसके बाद ये इस तरह का दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको डिलीट मार देना है। डिलीट मारने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको शेप का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपको ये शेप ले लेना है, उसको इस तरीके से कर देना है। उसके बाद इसको छोटा कर दीजिए। इस तरीके से आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको ये 0 कर देना है। इसको जो है आपको फुल बढ़ा देना है ताकि ये मोटा हो जाए और अच्छा लगे दिखने में। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के लिए आपको सिंपली इसको ड्रैग करते रहना है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद आपको इसे लॉक लगाना चाहते हैं तो लॉक लगा दे ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो। उसके बाद आपको ये आइकन दिख रहा है। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद ये कलम का आइकन है। उसके बाद ये ऑप्शन है। तो उस पर क्लिक करते रहिए। उसके बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपको कुछ ये ले लेना है, कुछ भी आपको डाल देना है जो आपको अच्छा लगे। आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन को इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये सिंपली ले लिया। उसके बाद जो है इसमें क्लिक करने के लिए आपको इसका साइज़ वगैरह बढ़ाने के लिए तो इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें एक ABC का ऑप्शन दिखेगा, ABC, तो इसको आपको इस तरीके से बढ़ा देना है। उसके बाद आपको इसका साइज़ बड़ा करना है एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और ये इस तरीके से दिख रहा है। तो थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से आप भी बड़ा करते जाइएगा और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसके साइज़ को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है। ये सेट अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और इसको जो है छोटा करते हैं और थोड़ा सा छोटा छोटा जो है 67 वगैरह पर जो है मेरा ये ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको जो है आपको कॉपी कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कॉपी का, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रूट का, तो आप यहाँ से इसको फुल रूट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें रूट कर देना है। उसके बाद आपको इसमें एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो फ्रेम ले सकते हैं। तो मैं इसे इन दोनों को लॉक लगा देता हूँ ताकि इधर उधर ना हो। इस तरीके से आपके सामने हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपको इसमें फ्रेम लगाना है। तो यहाँ से आपको क्लिक करके इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है फ्रेम ले लेना है। आपको मैं फ्रेम लेकर के दिखाता हूँ। अगर ये फ्रेम आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप आकर के इस फ्रेम को ले सकते हैं और वहाँ से अच्छे तरीके से इस फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये फ्रेम ले लिया। उसके बाद इसको टेढ़ा कर दिया। उसके बाद ये सही वाले निशान पर मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। डबल डबल हो गया तो एक मैं डिलीट मार देता हूँ। एक रहने देता हूँ। आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। करने के बाद इसको इसका कलर हमको इरेज करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इसका कलर इरेज हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए। और एडजस्ट होने के बाद आपको एक काम करना है ये कि इसमें आपको एक रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके बराबर कर लेना है ताकि ये बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। और एक चीज़ इसमें ये खाली खाली सा लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह डाल रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ये बिस्मिल्लाह जो डिज़ाइन मेरा किया हुआ है, तो आप वो भी टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वो बिस्मिल्लाह हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको जहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे वो बिस्मिल्लाह आपके सामने इस तरीके से चला जाएगा। तो आप यहाँ से ले सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसके साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद इसको जो है रहने देता हूँ और उसके बाद इन सबको को
मैं जोड़ देता हूँ। इन सबों को जोड़ने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है वो को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये जुड़ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको छोड़ देना। ये हो गया, हमारा ये काम हो गया। अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं नीचे, जैसे इंग्लिश वगैरह में आप लिखना चाहते हो या थंबनेल में जो आपने डिज़ाइन देखा उस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पर, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ हसानी टेच, हमारे चैनल का नाम है, तो हमने ये डाल दिया यहाँ पर। और इस तरीके से इसको उठा करके यहाँ पर ले आना है। लाने के बाद आप इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने बड़ा कर दिया इसको। मैंने इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद आपको इस तरीके से ये दिखेगा, तो इसको जो है आपको यहाँ से ये कर लेना है। उसके बाद जो है इसको आपको एक कॉपी निकालना है। कॉपी निकालने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और ये इस पर मारिएगा, तो ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ही इसको पहले मैं एक एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। इस तरीके से अब इसको भी मैं यहाँ पर ले करके आता हूँ। मैंने इसको ले आया यहाँ पर। अब उसके बाद इस पर क्लिक करके फिर से आपको इस पर मार देना है ताकि ये क्लियरली सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन करना है। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको वही इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके इस पर जोड़ दीजिए, तो ये हमारा जुड़ गया। और उसके बाद आप इसको चाहे तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अब इसमें नाम हमें डालना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक जब करेंगे तो हमने नाम लिख लिया है। अगर आप इस तरीके से नाम लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख करके आप आसानी के साथ अच्छे तरीके से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं वो नाम ले लेता हूँ और वो डिज़ाइन भी मैं ले लेता हूँ। देखिए किस तरीके से ये मैंने पहले से लिख करके रखा था, तो इस तरीके से आपको भी ले लेना है। इस तरीके से मैंने ले लिया। लेने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसको मैं थोड़ा सा पोजीशन वाले ऑप्शन पर, सभी में आपको पोजीशन का इस्तेमाल करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद जो है इन सबों को हमें जोड़ देना है। जोड़ने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद इस तरीके से क्लिक करके आपको सबों को जोड़ देना है। इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको इसका एक कॉपी निकाल लेना है। कॉपी निकालने के बाद इसको हमें एडजस्ट कर देना है इसी तरीके से। और इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपको ये पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि ये सब सही हो जाए। और ये काफ़ी थोड़ा सा एडजस्ट इस तरीके से ये सही हो गया। अब उसके बाद जो है हमें इसका कलर करना है, तो कलर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है मैं एक कलर देता हूँ जिससे मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने ये कलर दे दिया। अब ये कलर देने के बाद अब इन सबों का कलर हमें चेंज करना है। तो आप इस तरीके से इस कलर को चेंज करेंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका कलर चेंज होगा और किस तरीके से इसको हम बनाएंगे ताकि ये खूबसूरत लग सके। तो अब इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से मैं वही कलर ले लेता हूँ, जो कलर मैंने डाला था ये कलर मैंने डाल दिया। अब उसके बाद जो हमारा मेन काम बचता है वो ये है आप गौर से देखिएगा, वो 3D शीट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये कर लेना है। उसके बाद ये 13 है तो आपको यहाँ पर 7 कर देना है। जैसे यहाँ मैंने 7 कर दिया। उसके बाद जो है आपको ये पूरा बढ़ा देना है। इस तरीके से आप बढ़ा दीजिए। अब इसको जो है हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है तो आप यहाँ इनेबल कर दें। और उसके बाद जो है आपको एक ऑप्शन देगा शैडो का, तो आप यहाँ भी इनेबल कर दें। उसके बाद जो है आपको इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी आपको खोल देना है ताकि ये सब जो है अच्छे तरीके से हमें दिख सके।
और काफ़ी अब उसके बाद ये अनबॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे भी खोल देना है। खोलने के बाद आपको इसमें कुछ काम करनी है। काम ये करना है कि आपको ये पूरा बढ़ा देना है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं ताकि इसकी लाइटिंग ज़्यादा दिख सके। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, आप अपने एतबार से एडजस्ट कर लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इस तरीके से आपके सामने ये दिखने लगेगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो अब ये वाला ऑप्शन जो है हमने पहले इस्तेमाल किया था, अब उसको ये देखिए किस तरीके से ये कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हो गया। आप भी इस तरीके से कुछ मिनटों में आप बना सकते हैं। तो अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इसका साइज़ जो है चेंज करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई कमी बुझाए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर के हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना लीजिए और काफ़ी अच्छा लगा। तो बस मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।